Karachi has got more weapons than any other city in the world. What stops you from telling those Karachi mein, the people on motorcycles, two guys, these targeted killings in Karachi are very common. What stops you from giving money? There are 5 crore in Karachi. Pakistan Army is 5 crore. Those people come out for shopping, the officers and all that, they come out. Leave the families, they're innocent, don't touch the families, don't touch the kids. You target Pakistani Army officers. Let them know. They do that. अब Indian audience को ये बताने का, they get very, this thing, कि what the hell is this person talking about? You're talking about this. But Pakistan has been doing that to you for the past 30 years. Why can't you do this? Write a check. Give it to 500 Karachi killers. They charge 5 lakh rupees for a killing. Say 5 lakh rupees, you stop your business, yaar, I'll give you 10 lakh rupees. मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ, जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर देके ठोको उसको कराची में. साफ कर दो 5 crore, घर से बाहर तो निकलेगा वो कभी. Whenever he steps out of home, shoot him. We'll give you money. There are so, इसमें क्या, will you attack me with a nuclear bomb if I shoot at a Pakistani army officer? You will not do it. There are so many things. There are so many things. Train. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कल 5 अगस्त को पूरे मुल्क में जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई हैं, जिनमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुल्क के दीगर हिस्से शामिल हैं. भारतीय दरिंदगी के ख़िलाफ़, भारत के नाजायज़ कब्ज़ा के ख़िलाफ़ मकबूजा कश्मीर पर, मकबूजा कश्मीर के मज़लूमों की जुर्रतों को सलाम पेश करने के लिए कराची की हमारी रैली पे, जिसकी क़यादत हाफ़िज़ नईमुर रहमान कर रहे थे, उस पर भारतीय एजेंसियों के एजेंटों ने हमला किया, बम फेंके, जिसके नतीजे के अंदर 40 के करीब हमारे कारकुन जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जिनमें से तनोली साहब जो हैं वो शहीद हो गए. अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए. जमात इस्लामी का ये किरदार भी सामने आया कि भारत अपना असल दुश्मन जमात इस्लामी को समझता है. वो मकबूजा कश्मीर में अपनी शिकस्त का सबब भी वहाँ के उन नौजवानों को समझता है जिनकी तरबियत जमात इस्लामी के स्कूलों के अंदर हुई है. वो ये समझता है कि सैयद अली गिलानी एक वो मर्द मुजाहिद है जो डट के खड़ा है और जो कश्मीर और पाकिस्तान की ही बात करता है. और उसी तरह से यहाँ भी उनके जो अज़ाइम हैं तखरीब कारी के, दहशत गर्दी के, उनके ख़िलाफ़ जमात इस्लामी एक बरहना तलवार है. अब इसलिए उन्होंने ये चाहा कि पाकिस्तान में मसला कश्मीर के साथ जो लोगों की एक बड़ी वाबस्तगी है, 5 फरवरी को भी काजी हुसैन अहमद की अपील पर लोग हर साल निकलते हैं, तो उसको एक नुकसान पहुंचाया जाए, खौफ व हरास पैदा किया जाए. लेकिन ये पैदा नहीं हुआ. जमात इस्लामी के कारकुन वहाँ पे ज़ख्मी थे, खून बह रहे थे, डटे हुए थे, फिर भी रैली निकाल रहे थे. और अभी जो आपने क्लिप देखा है कि भारत का एक हादर सर्विस मेजर आर्या वो ये बात कर रहा है कि पैसे दो इनको, कराची में पैसे लेने वाले मौजूद हैं, 5-5 लाख दो, इनसे लोग मरवाओ, इनसे कत्ल करो. तो भारत के ये अज़ाइम बिल्कुल वाज़े हैं. और इसी तरह से उनके MK धर जो एक उनका इंटेलिजेंस चीफ है, डिप्टी चीफ है, उसकी किताब भी, उसमें भी कराची को ये हदफ बनाया गया है. तो हम ये समझते हैं कि भारत के अज़ाइम, भारत की दहशत गर्दी ये जारी है. ऐसे आलम के अंदर कुलभूषण यादव को फांसी देना अदालती हुक्म के ऊपर बिल्कुल फौरी, इसमें कोई ताख़ीर नहीं करनी चाहिए. और इसी तरह इस बात की ज़रूरत है कि भारत के उस नेटवर्क को तोड़ दिया जाए जो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, कराची में, इसमें वो फैला रहा है. और भारत को पैगाम दे दिया जाए कि तुम्हें खबर नहीं है कि तेरा किस कौम के साथ मुकाबला है. हमारे हुक्मरानों को न देखो, हमारे अवाम के जज्बों को देखो, हमारे फ़ौजी जवानों के जज्बा जहाद और शौक़ शहादत को देखो, और ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा.